नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में अकबर के कुछ एक अभियानों की बात की थी। उन्हीं अभियानों को आज आगे बढ़ाएंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये अभियान का टॉपिक। तो सबसे पहले हम जो अभियान देखेंगे वो देखने को मिलता है हमें चित्तौड़ का अभियान। इसमें 1567-68 का टाइम बताया जाता है जब यह अभियान हुआ था। खुद अकबर जो है इस अभियान का नेतृत्व करता है और जो राजा होता है यहाँ पर वो है उदय सिंह। ठीक है, कहते हैं कि यह अभियान राजा उदय सिंह और अकबर के बीच देखने को मिलता है। यह काफी भयावह अभियान माना जाता है। इसमें लगभग 30,000 लोग अकबर द्वारा मारे गए थे और ये एक कह सकते हैं कि कलंक के रूप में इसके जीवन में जाना जाता है। ठीक है, अकबर ने स्वयं नेतृत्व किया इस अभियान में। यह अभियान राजा उदय सिंह और अकबर के बीच देखने को मिला। उदयभान द्वारा दुर्ग की जिम्मेदारी दो व्यक्तियों को सौंपी गई थी। ठीक है, जो किला है, दुर्ग है, उसकी जिम्मेदारी दो लोगों को सौंपी गई और वो दो लोग हैं कौन? पहला जयमल, जो मीराबाई का चचेरा भाई बताया जाता है, और दूसरा व्यक्ति है पत्ता या फिर कह सकते हैं फतेह सिंह। ठीक है, दोनों काफी बहादुरी से लड़े। लड़ते लड़ते बेचारे दोनों मारे गए और मरने के बाद क्या हुआ, कह सकते हैं कि वीर गति को प्राप्त हुए। समस्त राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। जौहर मैंने पहले भी बताया है कि एक कुंड होता था, उसमें सभी जो शहीदों की पत्नियां होती थी वो आग में कूद जाती थी, उस जलते हुए कुंड में कूद जाती थी। तो कहते हैं कि यह जौहर राजपूतों का तीसरा जौहर माना जाता है। पहले दो जौहर जो है वो देखे जा चुके थे, एक बाबर के समय में और दूसरा शेरशाह सूरी के समय में। ठीक है, तीसरा कब देखने को मिला? अकबर के समय में। फिर हम बात करते हैं, इस अभियान में अकबर ने 30,000 लोगों का कत्ल किया था। यह घटना अकबर के जीवन का सबसे बड़ा कलंक मानी जाती है। कलंक इसलिए मानी गई क्योंकि 30,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे थे अकबर ने, और यह कलंकित करती है अकबर के जीवन को। अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की इसी अभियान के पश्चात। इस उपलक्ष्य में अकबर ने खुतबा पढ़वाया और फतेहनामा भी जारी करवाया। फतेहनामा जब जीतने के बाद कोई शासक अपने नाम से क्या करवाता है, फतेह का एक कागज तैयार कराता है और उसको सभी जगह बांटा जाता है, चिपकाया जाता है, बताया जाता है उस विजय के बारे में। फिर साथ ही सोने के सिक्के चलवाए थे। इसी घटना के पश्चात अकबर ने जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा के दिल्ली दरवाजा पर हाथी पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं ऐसे पत्थर की मूर्तियां बनवाई थी। यह कहते कि ये सम्मान में उसने दोनों के सम्मान में यह कार्य किया था। उसने भी देखा कि युद्ध में काफी वीरता से लड़े हैं, तो वो क्या करता था, जो वीरता से लड़ता था उसका सम्मान भी करता था। 1569 का रणथंभौर और बूंदी का अभियान देखने को मिलता है। अगला, यहाँ शासक सुरजन रॉय हांडा देखने को मिला। अकबर ने भगवंत दास और मानसिंह को यहाँ पर भेजा मुगलों का नेतृत्व करने के लिए, मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए। सुरजन ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। उसने पहले ही हथियार डाल दिए और अकबर ने इसे दरबार में तब्बारा, एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाने के लिए क्या कहा, एक वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे दी थी अपने दरबार में। ठीक है, किसको? यहाँ के शासक सुरजन रॉय हांडा को। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले अभियान की। यह 1569 का कालिंजर का अभियान। इस जो अभियान को अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि एक शासक है यहाँ का रामचंद्र, और दूसरा जो व्यक्ति है अकबर ने भेजा है मजनू खां। इनके बीच हमें युद्ध देखने को मिलता है, यहाँ का अभियान देखने को मिलता है। यह व्यक्ति भी क्या करता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है, और यह व्यक्ति रामचंद्र जो है हार जाता है मजनू खां से। ठीक है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। 1570 में अकबर ने राजस्थान में नागौर दरबार लगाया और जैसलमेर के शासक हटराय और बीकानेर के जो शासक हैं कल्याणमल, ये दोनों भी क्या करते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अकबर की। ठीक है, आप एक क्रोनोलॉजी देखिए कि जैसे जैसे अकबर आगे बढ़ रहा है, जितने भी शासक है वो सब अधीनता स्वीकार करते जा रहे हैं अकबर की। क्यों? क्योंकि जो मुगल्स की सेना है वो काफी बड़ी थी, वो काफी ताकतवर थी। राजपूतों के साथ उन्होंने
विवाह के संबंध बनाए थे और वहां पर क्या देखने को मिलता है, एक मजबूत जोड़ देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं जैसलमेर के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करा दिया था। ठीक है, एक और जो विवाह है वो देखने को मिलता है, वो क्या है, जैसलमेर की पुत्री का विवाह अकबर से। 1570 में अकबर द्वारा एक शहर सीकरी की स्थापना कराई गई। सीकरी शहर बसाया गया, जिसको आगे चलकर क्या नाम दिया जाता है, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, 1571 में इसे अपनी राजधानी अकबर के द्वारा बना लिया गया था। मिर्जा अजीज कोका ने के नेतृत्व में एक सेना गुजरात भेजी गई थी और जीत हासिल कर ली गई थी। ठीक है, इसकी पूरी कहानी देखने को मिलेगी, क्या सिनेरियो रहा था, वहां पर क्या क्या चीजें हुई थी, उन सभी के बारे में भी बात की जाएगी। देखते हैं कि इसी की याद में प्रसन्न होकर अकबर ने एक फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। जब गुजरात की विजय हो जाती है तो क्या होता है, सीकरी, या फिर कह सकते हैं कि उसी समय इसका नाम बदला गया था, फतेहपुर सीकरी बोला गया था। तब क्या करता है, ये एक बुलंद दरवाजे का निर्माण कराता है। उस समय गुजरात पर मुजफ्फर खां तृतीय का अधिकार था। ठीक है, शासक कौन बनाया है, मुजफ्फर खां तृतीय। 1572 गुजरात शासक मुजफ्फर खां तृतीय के संरक्षक एहतियात खां द्वारा अकबर को निमंत्रित किया गया था, यहाँ पर क्या करने के लिए, इसको जीत लेने के लिए। ठीक है, गुजरात की विजय के लिए अकबर को इनविटेशन दिया गया, किसके द्वारा, यहाँ के शासक के संरक्षक एहतियात के द्वारा। ठीक है, मतलब एक प्रकार से धोखा ही हुआ था, यहाँ पर बुलाया जाता है, यहाँ पर जीत हासिल भी कर ली जाती है। 1572 सरनाम युद्ध में इब्राहिम मिर्जा हार गया और बीच भगवंत दास का पुत्र भूपत राय मारा गया। एक घटना साथ के साथ एक और घट जाती है। 1572 में एक युद्ध देखने को मिलता है, जो क्या है, सरनाल का युद्ध। ये वापस लौटते वक्त एक युद्ध लड़ा था। इब्राहिम मिर्जा इसमें हार जाता है, जो सामने होता है, और भगवंत दास का पुत्र भूपत राय इसमें मारा जाता है। हरकाबाई को शोक संवेदना के लिए कहाँ भेज दिया गया, आमेर भेजा गया। क्यों, क्योंकि वो उसके रिलेशन में था। अकबर ने मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का इस समय सूबेदार बना दिया था। अब घटना आएगी कि जैसे ही अकबर वापस लौटता है आगरा, आगरा लौटते ही गुजरात में फिर से विद्रोह की भावना उभर जाती है और वो वापस भागकर कहाँ जाएगा, गुजरात जाएगा, उस विद्रोह को दबाने के लिए। टोडरमल को गुजरात में लगान एकत्र करने का दायित्व अकबर के द्वारा सौंपा गया। फिर अकबर जैसे ही आगरा आया, गुजरात में पुनः विद्रोह शुरू हो गए और अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और भारमल को आगरा का प्रभारी बना दिया गया। केवल 9 से 11 दिन के भीतर गुजरात वो पहुंच जाता है अकबर, ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए। अहमदाबाद पहुंचा, यह इतिहास में द्रुतगामी अभियान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्रुतगामी अभियान किसे कहा गया, यह कहा गया गुजरात के उस अभियान को जो विद्रोह दबाने के लिए अकबर गया था आगरा से। ठीक है, इसी समय कार्टेज प्राप्त किया अकबर ने पुर्तगाली वायसराय डॉम एंटोनियो द नोरनहा के दूत एंटोनियो काब्राल के द्वारा। ठीक है, एक व्यक्ति आता है यहाँ पर, उसका कार्टेज प्राप्त होता है। कार्टेज क्या है, यहाँ पर एक प्रस्ताव पत्र बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा पत्र जो दूसरी जगह से एक व्यक्ति ने भेजा है और उसमें कई सारी चीजें लिखी गई हैं। इसी समय कार्टेज प्राप्त हुआ। अकबर ने पुर्तगाली वायसराय डॉम एंटोनियो दे नोरनहा के दूत एंटोनियो काब्राल के माध्यम से, ठीक है, एक दूत आया, कहां से, ये आया पुर्तगाल से, और उसने अपने शासक या फिर कह सकते हैं कि राजा का क्या किया, वायसराय का एक पत्र सौंपा। यह पत्र पहली बार प्राप्त हुआ था किसको, अकबर को। आरिफ कंदारी के अनुसार ख्वायत एक लिखा हुआ ग्रंथ है, अकबर के द्वारा ही माना जाता है वो। ख्वायत में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था, यह बताया। कहता है कि जब अकबर गुजरात जाता है तो इसी समय बताया उन्होंने कि वहां पर क्या देखता है, वो समुद्र देखता है। समुद्र देखकर वो यह कहता है कि यह काफी अलग ही दृश्य है जो मैंने कभी नहीं देखा था। इसी विजय के बाद सीकरी का नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया गया था। किसके बाद,
गुजरात अभियान के बाद 1574-76 में अकबर द्वारा मुनीम खां के नेतृत्व में बिहार एवं बंगाल का अभियान किया गया और वहां के क्षेत्रीय शासक दाऊद खान अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। एक और अभियान देखने को मिला कब 1574 से 1576 के बीच। इसमें बंगाल और बिहार का जो शासक है दाऊद खान वो अधीनता स्वीकार करता है अकबर की। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दीवान खास के भीतर इबादत खाने का निर्माण कराया। इसके अलावा 1576 में ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। हल्दी घाटी के युद्ध को करेंगे कल। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बने रहिए इतिहास क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।